हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन क्या होता है, ये बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाम, ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमें बचपन से रटा रटाया जाता है कि नाउन क्या है। किसी भी चीज या वस्तु का नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ये नाउन बनता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देंगे कि जैसे कि आप बिरयानी खाते हैं। तो बिरयानी जब आप खाते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। और वो कंपोनेंट्स जैसे कि क्या क्या होता है। राइस होता है, चिकन होता है, प्याज होता है, मसाले होते हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये है क्या। ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये कंपोनेंट्स हैं बिरयानी के। ठीक है। और ये सारी चीज जो बनाते हैं, ये बिरयानी को बनाते हैं। उसी प्रकार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये बहुत सारे पार्ट्स से बने हुए हैं। जिस प्रकार से नाउन हुआ, उसी प्रकार से प्रोनाउन हुआ, उसी प्रकार से आपका एडवर्ब हुआ, और आपका जैसे कि एडजेक्टिव्स हुआ। ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि नाउन है क्या। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ए नाउन, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि नाउन आखिर में है क्या। नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए जैसे कि हमने बताया था कि नाउन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो किसी भी पर्सन या इंसान को अगर आप नाम देना चाहते हैं, या किसी भी जगह को अगर आप नाम देना चाहते हैं, किसी वस्तु को अगर आप नाम देना चाहते हैं, तो वो नाउन कहलाता है। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो ये क्या है, नाउन जो वर्ड्स है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स है इन इंग्लिश में। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि नाउन को कैसे हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटते हैं। तो देखिएगा कि जो पर्सन है, यहाँ पे जो क्या बात बात हो रहा है, पर्सन का बात हो रहा है। ठीक है। तो पर्सन में देखिएगा, पर्सन में क्या क्या आता है। डॉक्टर आता है, जेम्स एक लड़के का नाम हो गया, और बेबी हो गया। बेबी मतलब छोटा सा बच्चा जो है वो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरा आप देखिएगा कि इसमें जो बात हो रहा है, प्लेस। प्लेस में क्या क्या आता है, सिटी हो गया, आपका पेरिस और माउंटेन, ये सब क्या है, प्लेस का नाम है। और थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तु, जैसे कि टेबल हो गया, फोन हो गया, कैट हो गया, ये सब थिंग का नाम हो गया। तो ये जितने भी चीज हैं, ये जितने भी चीज हैं, ये क्या है, नेम अ पर्सन। ये नेम कर रहे हैं किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, और किसी थिंग को। किसी थिंग को ये नेम कर रहे हैं। ये टोटल मिला के क्या बनाते हैं, ये सब नाउन बनाते हैं। तो नाउन एक बहुत ही डिटेल्ड वर्सन है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन, यहाँ पे दो टाइप्स की बात हो रहा है कि जो टाइप्स ऑफ नाउन्स कितने हैं। तो पहला जो यहाँ पे जो टाइप्स आ रहा है वो है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन है क्या, ये जान लेते हैं। चलिए, दे आर जनरल नेम्स फॉर थिंग्स। मतलब कोई भी जनरल चीज, जो थिंग्स कोई भी वस्तु का या चीज का, जैसे कि आप कह सकते हैं जगह का या प्लेस का, अगर कोई जनरल नाम हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन्स। जैसे कि अगर आप क्लास जा रहे हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बॉयज जो है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। गर्ल्स क्या है, वो कॉमन नाउन है। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड ओनली अनलेस दे स्टार्ट ए सेंटेंस। तो उनको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं अगर वो कोई सेंटेंस को अगर स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि बॉय हो गया, सिटी हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेनेट हो गया, कंट्री हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब जनरली क्या है, ये सब कॉमन नाउन्स हैं। और कॉमन नाउन्स हैं इसलिए ये सब जो है स्टार्ट होते हैं विद स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब यही अगर कॉमन नाउन्स
अगर आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में रहे, अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में ये आए, तो ये फिर क्या होता है, ये कैपिटलाइज्ड होता है। अदरवाइज ये क्या होता है, ये स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप कहें बॉयज आर मेकिंग नॉइस, तो यहां पे देखिएगा ये बॉयज जो है इन जनरल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आने के कारण ये क्या हो जाता है, ये कैपिटल लेटर में आ जाता है। अब अगर ये बीच ऑफ द सेंटेंस में रहे या मिडिल ऑफ द सेंटेंस में रहे, तो ये जो है कैपिटलाइज्ड नहीं होगा, यानी कि ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का एग्जांपल होगा, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। द माउंटेन इज नेक्स्ट टू माई हाउस। तो ये जो माउंटेन है कहाँ है, मेरे घर के बिल्कुल नजदीक में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो माउंटेन है वो क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में यूज किया जा रहा है। यहाँ पे किस तरह से यूज किया जा रहा है, स्मॉल लेटर में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जान पा रहे हैं कि जो कॉमन नाउन्स क्या हो गया, जनरल नेम्स फॉर थिंग्स, और अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में रहेगा तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और अगर वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में रहेगा तो वो स्मॉल लेटर से लिखाएगा। फिर से एक बार हम लोग उसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं कॉमन नाउन्स का। कॉमन नाउन्स का एग्जाम्पल से एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। बॉय, सिटी, माउंटेन्स, प्लैनेट, कंट्री, सॉफ्टवेयर, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन्स क्या होता है। ये प्रॉपर नाउन्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, और वहां पे क्या होता है कि उसको प्रॉपर नाउन्स को भी स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, और यहीं पे जो है एग्जाम में नंबर कट जाता है। तो प्रॉपर नाउन्स होता क्या है, दे आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर पार्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी वस्तु या जगह या चीज का अगर आप कोई स्पेसिफिक नाम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली, दिल्ली एकमात्र है जो हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल एक ही है पूरे विश्व में, तो उसको हम लोग इसलिए प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका नाम हुआ, चाहे अगर रोहन हुआ, मोहन हुआ, सुमित हुआ, ये सब जो है जो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि दे ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो जितना भी प्रॉपर नाउन होगा वो किस चीज से स्टार्ट होगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे अभी हमने देखा था कि कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन नाउन अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में होगा तभी वो सिर्फ कैपिटल लेटर में होगा, अगर वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में होगा तो वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर नाउन्स चाहे मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हो या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में हो, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इट विल बी इन कैपिटल लेटर। ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखिएगा, जेम्स, पेरिस, माउंट एवरेस्ट, मार्स प्लैनेट जो है हमारा, फ्रांस, फिर एडोब फोटोसेट, ये सब क्या है, स्पेसिफिक नेम है किसका, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का, ये स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इसको हमेशा हम लोग जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक नाउन कंपैरिजन चार्ट से हम लोग ये जानेंगे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर है क्या। देखिए अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा नहीं है और कॉन्क्रीट नाउन को पढ़ा नहीं है, तो इस चार्ट को हम लोग थोड़ी देर बाद में आते हैं और पहले समझ जाते हैं कि कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझना है। तो आखिर ये है क्या कॉन्क्रीट नाउन। Concrete nouns are physical. You can touch, smell, taste और hear them. They occupy space in the real world. मतलब कि किसी भी वस्तु या
जगह, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जो भी चीज आपके सामने दिख रहा है, जो फिजिकल फॉर्म में है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, कॉन्क्रीट नाउन्स है, क्योंकि वो एक जगह को ऑक्युपाई करता है। जैसे कि आप एक घर पे रखा हुआ टेबल एक जगह को ऑक्युपाई करता है, उसी तरह आपके घर पे रखा हुआ एक चेयर एक जगह को ऑक्युपाई करता है। तो ये जितने भी ये सब जो वस्तु या सामान आपके घर पे पड़े हुए हैं, ये किस टाइप के नाउन हुए, ये हुए कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, तो चलिए अब जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वैसा नाउन जो ओनली एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जस्ट अपोजिट। क्योंकि देखिए कॉन्क्रीट नाउन क्या कर रहा था, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कहां पे है, वो सिर्फ आपके माइंड में है। वो कहां पे है, वो सिर्फ आपके माइंड में प्रेजेंट है, वो रियल फॉर्म में कोई भी जगह को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वो रियल जगह पे किसी भी चीज को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहां पे आपको डेफिनेशन के साथ साथ दोनों का डिफरेंस भी पता होना काफी जरूरी है, तभी आप एग्जाम्पल को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। तो अगर हम बोले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, कि वैसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है, जैसे कि द रिप्रेजेंट क्वालिटीज, कंडीशंस और थ्योरीज दैट कैनॉट बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस। जो हमारा जो पांच तंत्र होता है, वो हम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा चीज को जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसका जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो पाए कि आखिर क्या डिफरेंस है कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जैसे कि अब हमको बताएंगे कि कॉन्क्रीट नाउन्स का, मैंने आपको जो है एग्जांपल बताया था कि कॉन्क्रीट नाउन्स का एग्जांपल अगर आप जानना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन्स का एग्जांपल हो जाएगा चेयर, टेबल, ईटीसी। ठीक है, और अगर हम आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल देंगे तो देखिएगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल, जैसे कि आप सैड हैं, तो सैड क्या है, एक फीलिंग है। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी क्या है, एक फीलिंग है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना, बचपना देखिए आप टच नहीं कर सकते हैं, बचपना को बस आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर क्या था, बचपना था। उसी तरह एल्डरली, एल्डरली क्या है, बुढ़ापा। तो इसको आप टच नहीं कर सकते, बस इसको परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको चोट लग गया, तो ये चोट लगना भी क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो यहाँ पे आपकी जो सेंस को बताता है, जिसको आप फील कर सकते हैं फाइव सेंस से, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है, इज होल्डिंग ए पपी कंक्रीट है। देखिए हैप्पीनेस क्या है, ये आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं बाय योर फाइव सेंसेस, और इसलिए वो क्या हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चल जाता है। लेकिन अगर आप छोटा सा कुत्ते के बच्चे को अगर आप पकड़े हुए हैं, तो वो छोटा सा कुत्ता का बच्चा एक पार्टिकुलर स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए वो किस कैटेगरी में चला गया, वो कॉन्क्रीट नाउन्स के कैटेगरी में चला गया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन्स को हम लोग यहाँ पे दोबारा जो है थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स दैट यू हियर, टच, सी और स्मेल। तो ये क्या है कि कोई भी इंसान, जगह या कोई भी वस्तु जिसको आप सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन्स हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया कि थिंग्स दैट यू कैन नॉट हियर, जस्ट अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन्स, जिसको आप ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे कि आखिर जो चार्ट है, इस चार्ट में हम लोग डिफरेंस करेंगे कि कौन सा कॉन्क्रीट नाउंस है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउंस है। आप भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई, ये किस टाइप का नाउन हुआ? ये कॉन्क्रीट नाउंस हुआ। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर जगह को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। एनिमल्स, ये कॉन्क्रीट नाउंस हुआ क्योंकि एक जगह को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। सॉइल, कॉन्क्रीट नाउंस हुआ। ये देखिए इस तरह से आपको जो है इस चार्ट में आपको खोजना है कि कौन सा कॉन्क्रीट नाउंस है और कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउंस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। यहाँ पे देखिए ब्रेवरी, वीरता, जो आप जैसे कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को बचाने का काम करते हैं, तो वो ब्रेवरी की कैटेगरी में आता है। तो ब्रेवरी क्या हो गया? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ब्यूटी क्या हो गया? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसी तरह पोवर्टी, जो गरीब होता है, यानी गरीबी, गरीबी क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। और ये नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स जो है वो क्या है? कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स। कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स आप लोग ने डेली यूज में भी जो है इस कलेक्टिव वर्ड्स बहुत सारे यूज किए होंगे। जैसे कि कभी अगर आप मार्केट जाते होंगे तो आप कहते होंगे कि मुझे 1 डजन बनाना दे दो। तो ये डजन है क्या? जैसे कि अगर आप जाते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि फ्लॉक ऑफ शीप्स या बंच ऑफ कीस। तो ये जो बंच ऑफ कीस है, ये फ्लॉक ऑफ शीप्स है, ये ही है कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से और अच्छे से समझने चाहेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे। तो देखिए कलेक्टिव नाउन्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग एक्टिंग एज ए यूनिट। तो किसी भी चीज का ग्रुप को, किसी भी वस्तु या लोगों के समूह या किसी वस्तु के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ए हर्ड ऑफ काउस, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। इसमें कलेक्टिव नाउन्स क्या क्या है? कमेंट कीजिएगा। देखिए ये जो आपका हर्ड है, हर्ड मतलब क्या हो गया? झुंड। झुंड को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये भी हो गया आपका झुंड। एंड ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब क्या? एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो जब भी हम किसी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे किस नाउन का यूज होगा? वहां पे कलेक्टिव नाउन्स का यूज होगा। जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि ए डजन ऑफ बनानास, ए डजन ऑफ बनानास। तो यहाँ पे ये डजन क्या हो गया? ये भी आपका एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा बुके है। अगर आप बहुत सारे फूल्स को मिला के एक बुके बनाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या है ये भी देख लेते हैं। नाउन्स मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर। अगर कोई भी वस्तु का या किसी भी चीज का नाम 2 वर्ड से मिलके बना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन्स कहेंगे। यानी कि एक ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना हो। एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बनने वाले जो नाउन होते हैं उसको हम लोग कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइट हाउस। अब देखिए लाइट हाउस तो वर्ड से बना है, क्या है वो? है लाइट प्लस हाउस। और इस तरह से जो 2 वर्ड हो गया लाइट प्लस हाउस बनाता है आपका लाइट हाउस। इसलिए कंपाउंड नाउन्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किससे बना है? पोस्ट प्लस ऑफिस, पोस्ट ऑफिस।
मदर इन लॉ, मदर प्लस इन लॉ। तो इस तरह से नाउन्स जो दो वर्ड से मिल के बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा नाउन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राइटिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन डिस्ट्रीब्यूशन इन राइटिंग आखिर ऐसे होता कैसे है। कॉमन नाउन्स जो है वो 70% ये पाई चार्ट में ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि आप देखिए कॉमन नाउन्स जितने भी जो है वस्तु हो गया या प्लेस जगह हो गया या किसी भी इंसान को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जनरली क्या यूज करते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आप कहते हैं कि बहुत सारे आदमी जा रहे हैं तो आदमी है क्या, कॉमन नाउन है। आप कहते हैं कि ये राज्य ऐसा है तो राज्य क्या है, वो कॉमन नाउन है। लड़का कॉमन नाउन है, लड़की कॉमन नाउन है, बेंच कॉमन नाउन है, पंखा कॉमन नाउन है। जब तक आप किसी भी कॉमन नाउन में उसका स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन ही कहलाता है। लेकिन जैसे ही आपने किसी स्पेसिफिक के बारे में बात किया, जैसे कि आप जो है बात कर रहे हैं कि किसी बिल्डिंग की, खासकर अगर आप कह रहे हैं कि आप आगरा गए और आगरा में आपने जो है ताजमहल को देखा, तो इन जनरल तो वो एक बिल्डिंग है। तो अगर आप बोलिएगा कि वो बिल्डिंग बहुत अच्छा है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि द ताजमहल इज मैग्निफिशियंट या ताजमहल इज मार्वेलस, तो वहां पे वो कॉमन नाउन बदल जाता है, किस पे, प्रोपर नाउन्स पे चेंज हो जाता है। और वहां पे फिर आप क्या करते हैं, जैसे कि रूल्स बताता है ये कॉमन नाउन्स जनरली आप लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ना हो। लेकिन प्रोपर नाउन हमेशा किससे यूज होता है, कैपिटल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है। प्रोपर नाउंस जो है वो पाई चार्ट में 15% को पाई कर रहा है और प्रोनाउंस एंड अदर्स जो है वो 15% को पाई कर रहा है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल जो है, कांस्टेंट काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और टाइप्स ऑफ नाउन्स है जो आपका 70% ऑफ इंग्लिश नाउन्स का जो है पार्ट में आता है। तो काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन तो आप जैसे नाम से ही जान पा रहे हैं कि जिसको आप गिन सकते हैं, उंगली पे आप गिन सकते हैं, उसको आप काउंटेबल नाउन्स कहिएगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं वो किस कैटेगरी में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में जाएगा। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। मोस्ट नाउन्स कैन बी काउंटेड। बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको आप गिन सकते हैं, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं। दिस टेक्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। फॉर